नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। बेटा आज हम लोग एक नया टॉपिक करना शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ एन इकोनॉमी। और अभी तक आप लोगों ने बहुत सी बार मेरे मुंह से सुना था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और उनके बारे में भी आज हम लोग बात कर लेंगे बेटा। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ एन इकोनॉमी। देखो बेटा, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिकली इकोनॉमी के अंदर तीन होती हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन में क्या होता है? ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो वैल्यू एडिट करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। एनी एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन वैल्यू एडिड, वो क्या कहलाएगी? हमारी प्रोडक्शन कहलाएगी। ऐसा क्यों भाई? देखिए, आप लोग देखिए, कारपेंटर, जब आप लोग घर में लक्कड़ का काम कराते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर वुड का टुकड़ा लेके आते हैं, है ना, और आप लोग उससे क्या करते हैं? फर्नीचर बना लेते हैं। वैसे ही एक दुकानदार होगा जो फर्नीचर का काम करता होगा, वो क्या करता होगा? बड़े बड़े फट्टे लाता होगा रेक्टेंगुलर शेप के, और उससे काट पीट के फर्नीचर बनाता होगा। मान लीजिए 10,000 रुपये का वो फट्टा खरीद के लाया और उसने जो उससे फर्नीचर बनाया वो 17,000 रुपये का कीमत का है। तो अब एक चीज बताइए, जो वैल्यू एडिड हुआ है यहाँ पे कितने का था? 7,000 रुपीज़ का। और मैंने क्या बताया था? ये जो प्रोसेस थी, कारपेंटर ने जो वुड से फर्नीचर बनाया, इसी प्रोसेस में क्या हुआ? वैल्यू एडिड हुआ। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं बेटा, याद रखिएगा इस चीज को। कंजम्पशन क्या होता है? आप किसी भी चीज को कंज्यूम करते हो, किसी भी सर्विसेज को कंज्यूम करते हो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो इसको क्या कहते हैं? कंजम्पशन कहते हैं बेटा। एग्जांपल्स क्या होते हैं बेटा इसके? गुड्स लाइक ब्रेड, घी, मिल्क, की इसके एग्जांपल्स होते हैं। सर्विसेज में अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेंस, टीचिंग, ये सब भी इसके एग्जांपल्स होते हैं। आप लोग किसी भी दुकान पे जाते हैं, आइसक्रीम खरीदते हैं, आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, पेप्सी खरीदते हैं, सब क्या है? कंजम्पशन है। आप किसी टीचर के पास जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो क्या है? कंजम्पशन है। आप किसी से कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हैं, ये सब क्या है आप लोगों का? कंजम्पशन है बेटा। याद रखिएगा इस चीज़ को बेटा। इंपॉर्टेंट इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन आप लोगों को पता होने चाहिए, इसीलिए बेटा मैं आप लोगों को ये पॉइंट करा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। हमारे कैपिटल स्टॉक के अंदर नेट एडिशन कितना हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन भी इसको हम कहते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी हम इसी चीज़ को कहते हैं। आप लोगों से पूछा जाए इन्वेस्टमेंट क्या होती है? नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। अगर आपसे पूछा जाए कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। मतलब दोनों ही चीज़ें सेम होती हैं आप लोगों की, याद रखिएगा इस पॉइंट को। देखिए, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए, मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, मान के लीजिए मेरा पुराना ही एक अपना खुद का बिजनेस है, ठीक है, जिसमें मैं बहुत सारे काम करता हूँ अलग अलग तरीके के। मान लेते हैं हम लोग आरसीआई का एग्जांपल ले लेते हैं। आरसीआई में सन 2008 में शुरू हुआ था, ठीक है। जब नाम इसका बना था तो इस सन 2008 में बना था, ठीक है। सन 2008 में क्या हुआ? इनके पास जो फिक्स एसेट्स थे, जो इनके पास कैपिटल पड़ी हुई थी, जो इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी हुई थी अपने बिजनेस के अंदर, मतलब डेस्क के अंदर, लाइट्स के अंदर, मान लीजिए 1 लाख रुपए की थी। कितने की थी? 1 लाख रुपए की। सन 2021 चल रहा है, आज के समय में इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो करीबन 10 लाख रुपीज़ की है। कितने की है? 10 लाख रुपीज़ की है। तो यहाँ पे जो नेट कैपिटल में एडिशन हुआ, कितना कैपिटल स्टॉक के अंदर जो एडिशन हुआ, नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक क्या हुआ इसके अंदर बताइए? माइनस कर दीजिए 10 लाख, जो आज है आप लोगों की, क्या है आज आप लोगों की? 10 लाख रुपीज़ है। कितने का हुआ? 10 लाख का। और आप लोगों ने जब शुरुआत करी जब कितने का था? 1 का। तो ये जो 9 लाख है जो आप लोगों के एडिशन हुआ है कैपिटल स्टॉक के अंदर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं हम लोग? इसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। याद रखिएगा बेटा इस चीज़ को। क्या कहते हैं हम लोग? इस चीज़ को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आगे आइए हम लोग बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में। किसके बारे में? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बेटा 4 चीजें आती है: लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर। देखिए, लैंड के अंदर क्या आता है? जितने भी गिफ्ट्स हैं नेचर के, सब कुछ किस में आता है? लैंड। झरना हो, सूरज की रोशनी हो, सब किस में आएगा आप लोगों का? लैंड के अंदर आएगा। कैपिटल की अगर हम बात करें, इक्विपमेंट्स जो होते हैं आप लोगों के, टूल्स जो होते हैं, जो प्रोडक्शन में आप लोग यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज में आप लोग यूज़ करते हैं, वो सब किस में आता है आप लोगों का? कैपिटल के अंदर आता है। लेबर्स की अगर हम बात करें, देखिए भाई, 2 टाइप्स के लेबर होते हैं, जो अपना दिमाग लगाते हैं या फिर कुछ लोग अपनी मेहनत मतलब अपनी जो शारीरिक मेहनत करते हैं। एक कंपनी में एक बॉडी का वो है, वॉचमैन है, तो वो किस तरीके से मेहनत करेगा अपनी? वो मेहनत करेगा अपने बल से। दूसरा, एक कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो किस तरीके से अपनी मेहनत करेगा? वो करेगा अपने दिमाग से, ठीक है। तो उनके बदले में उनको क्या मिलता है? सैलरी मिलती है।
एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक चीज़ बताइए, जब मैं कोई बिजनेस चालू करूंगा, कुछ नया इनोवेटिव निकालूंगा, उससे जो पैसा आएगा बचेगा वो क्या होगा मेरे लिए? मेरे को मिलेगा ना, प्रॉफिट के तौर पे मेरे को मिलेगा, तो वो कौन होता है? एंटरप्रेन्योर होता है आप लोगों का। लेबर कौन होता है? जो अपनी एबिलिटीज लगाता है काम के अंदर। देखिए, लेबर इंक्लूड्स पीपल विद ऑल देयर एफर्ट्स एंड एबिलिटीज। अब एक चीज़ बताइए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने सारे एफर्ट्स लगाएगा, एबिलिटीज लगाएगा आपकी कंपनी के अंदर काम करने में, और एक वो वॉचमैन है वो भी ऐसे ही काम करेगा, तो बताइए आप लोग उसके बदले में उसे क्या देंगे? सैलरी देंगे या सैलरी देंगे आप लोग उसको? कैपिटल, कैपिटल आप लोगों को पता ही है, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें होती हैं। इन लैंड के बदले में, लैंड में क्या क्या आता है? जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो हम लैंड को क्या मान के चलते हैं? ज़मीन है या फिर कोई फ्लोर, जिसके बदले में हम लोग रेंट देते हैं। कैपिटल, कैपिटल के अंदर आप लोगों को क्या आता है? हम लोग जैसे अकाउंट्स में पढ़ते हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है, तो वहाँ से हम लोग इसको रिलेट करते हैं अपने इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। लेबर, लेबर के बदले में हम लोग क्या देते हैं? सैलरी देते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। देखिए, जो थ्योरेटिकल है वो तो बहुत अलग चीज़ कहता है, थियोरेटिकल पार्ट क्या कहता है? बहुत अलग चीज़ कहता है। लेकिन जब हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर, तो हम लोगों को बस चार चीज़ें मिलती हैं फैक्टर प्रोडक्शंस में: लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर। और इनको चार ही चीज़ें मिलती हैं। लैंड के बदले में आप लोगों को क्या मिलेगा बताइए? रेंट मिलेगा। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। लेबर के बदले में वेज मिलेगी। एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट मिलेगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा बेटा। तो बेटा मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय।